वेलकम ऑल ऑफ़ यू लर्नर्स। आप सभी का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक और वीडियो आप लोगों के लिए आ गई है, तो वीडियो में आप लोग सभी लोग बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो को जो आप थंबनेल में देख कर आए हैं बिल्कुल वैसे ही मिलने वाली है। यहाँ पर जो यूपीएससी एनडीए इनटेक 01 की जो वैकेंसी आई हुई है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो भी स्टूडेंट 12th में हैं या 12 पास कर चुके हैं उनके करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टार्टिंग में ही ऑफिसर बनने की, क्योंकि उसके बाद अगर वो ऑफिसर बनना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका होता है। इसलिए शुरू से ही फोकस्ड रहें और स्टार्टिंग में ही एक जो है आर्मी ऑफिसर बन जाएं। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा तो ये फॉर्म 21 दिसंबर 2022 से फिल होना स्टार्ट हो गया है, जो कि 10 जनवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और इस फॉर्म को आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक का वेबसाइट लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और फॉर्म को अच्छे से जब अप्लाई करेंगे और परीक्षा में बैठेंगे उसके बाद आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर यहीं पर स्टार्टिंग में ही आप कुछ गलती करते हैं, बिना कुछ चीज़ें जाने अप्लाई कर देते हैं तो बाद में समस्याएं आपको होंगी। और इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल के साथ में डिस्कस किया है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी इनटेक 01 2023 के लिए, और क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, और सारी चीज़ें डिटेल तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इस बार यूपीएससी ने अपने एनडीए के लिए ऑफिशियल नोटिस में टोटल 395 वैकेंसीज दी हैं, जिसमें 208 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की हैं और जिसमें से 10 वैकेंसी 208 में फ़ीमेल कैंडिडेट की हैं। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए टोटल 42 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 फीमेल की हैं। और एयरफोर्स की बात करें तो जो 92 वैकेंसीज हैं ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं, जिसमें 2 वीमेन की रहने वाली हैं। और ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल के लिए हैं वो 18 वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें 2 वीमेन कैंडिडेट हैं। और वहीं नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 10 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें 2 वीमेन की वैकेंसी रहने वाली हैं। और वहीं नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री के लिए 25 वैकेंसी हैं, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए हैं और मेल कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये रहे दिए हुए एग्ज़ामिनेशन सेंटर। आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस दौरान आपको कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ करने होंगे, 3 से 5 चूज़ करने को ऑप्शन मिलेंगे। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप लोग लेट में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है जो पहले नंबर पे आपके घर के पास का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हो वो आप चूज़ करें, वो आपको ना मिल पाए। इस वजह से आप जितनी जल्दी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पहली प्रेफरेंस पे रहेगा वही सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। यहाँ से आप सेंटर देख सकते हैं आपके घर का नज़दीक कौन सेंटर है, कहाँ पे अप्लाई करना आप लोगों को। तो कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो या तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाली हों, या फिर एक ऐसे व्यक्ति हों जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ हो और जो माइग्रेटेड हो, कहाँ से वापस इंडिया का मूल निवासी हो, जाकर किसी दूसरे देश में बस गया हो, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका दी हुई कंट्री में, और वापस आकर विद द इंटेंशन परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया, परमानेंटली इंडिया में रहने लगा हो, ऐसा व्यक्ति भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन दी हुई है जो पैराग्राफ 2 और 3 के लिए है कि आप
इसके फेवर में आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, अगर आप नेपाली सब्जेक्ट हैं और आप एक गोरखा हैं तो फिर इस स्थिति में सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल नॉट बी नेसेसरी, ज़रूरी नहीं होगा अगर आप गोरखा हैं और एक नेपाली सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जो एज रहने वाला है, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनका जो जन्म है 2 जुलाई 2004 को हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, और उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ हो या इससे पहले हुआ हो। ये मेन और वीमेन दोनों के लिए ही सेम है, इसलिए जो लोग इस एज क्राइटेरिया में, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। कुछ डिटेल्स आप लोगों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक फॉर्म भरने के दौरान भरनी है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वैलिड आईडी कार्ड, क्योंकि जो भी आपका लिए कम्युनिकेशन किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो आपकी इन्हें डिटेल्स पे किया जाना है, इसलिए इन डिटेल्स को आप लोग बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करिएगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए, वो इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप 10+2 एग्ज़ाम क्वालिफाई हों या अपीयरिंग हों किसी भी स्ट्रीम से, वो साइंस बैकग्राउंड हो या आर्ट बैकग्राउंड हो। 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ और ए यूनिवर्सिटी। और पॉइंट नंबर पैराग्राफ 2 में है, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं या नवल विंग्स में जाना चाह रहे हैं तो आपको जो 10+2 करना है होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, जो कि स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर और ए यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा कंडक्ट होना चाहिए। और लास्ट में एक और पॉइंट दिया हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन 12th क्लास, अपीयरिंग कैंडिडेट 12th क्लास 10+2 पैटर्न एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन बी आल्सो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन के लिए 10+2 जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो सेकेंड ईयर में होते हैं 10+2 के, लेकिन उनको पता है जानकारी नहीं होती है तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस रहने वाली है वो शॉर्ट में देखें, ओबीसी और जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है एग्ज़ामिनेशन की। और जो किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट हो या एससी कैंडिडेट हो या एसटी कैंडिडेट हो, तो इन लोगों की फ़ीस जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए 0 रहने वाली है, कोई फ़ीस नहीं रहेगी, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है उसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, जिसमें पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है जिसका कोड 01 होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। ये पेपर होने के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा पेपर होता है उसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये भी इसका पेपर कोड होता है 02 और इसके लिए भी 2.5 घंटे मिलते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 150, जो कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ से 300, 600 टोटल 900 मार्क्स का जो है प्री पेपर होता है। उसके बाद में यहाँ जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं एसएसबी, तो वो नेक्स्ट स्टेज में एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहाँ पर भी 900 मार्क्स का जो है टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। और ये सारा कुछ जो मेंस होता है वो 900 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से 900 + 900 1800 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। 1800 मार्क्स के आधार पे मेंस लिस्ट बनती है,
फिर कैंडिडेट को वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 है प्री का, उसका क्या सिलेबस है। उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। और इस एग्ज़ाम के लिए जो 10+2 लेवल होता है उससे थोड़ा, जो 10+2 के बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा हाई क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 10+2 जो स्टूडेंट कर चुके हैं उनको 4 से 5 महीने की कोचिंग करनी होती है और अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। कोचिंग नहीं है तो फिर भी अच्छी बुक्स को लेकर उनको पढ़ना होता है। या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पहले से ही फोकस होता है कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्वेल्थ में अपीयरिंग जब होते हैं उसी टाइम पे इसकी भी साथ में कोचिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न और 10+2 का पैटर्न जो है, जो चैप्टर्स होते हैं सेम ही होते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं और यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए 50% या उससे कम में मार्क्स लाने पर ही सिलेक्शन हो जाता है, इस हिसाब से होता है। और पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पार्टिकुलर पोर्शन के लिए कितने मार्क्स लाने हैं उसके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइडेड होता है। तो जो अलजेब्रा का पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, किस टॉपिक से, आप लोग देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आएगी, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और जो आ गए हम लोग पेपर 2 पे, जो पेपर 2 में है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। तो जो पार्ट ए है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं इस पहले सेक्शन में। फिर जो पार्ट 2 है ये भी कई सब पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइड है, जो कि 400 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन 60 से 70% 10+2 लेवल के ही आपको मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। वही केमिस्ट्री के साथ रहेंगे, 60 से 70% 10+2 लेवल पे जो आप लोगों ने सीखा है, जो बुक्स में है वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस, इसमें हाई स्कूल की भी साइंस इंक्लूड हो जाएगी। सेक्शन हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में। ज्योग्राफी, मेन ज्योग्राफी आप लोगों के लिए इस सेक्शन के लिए इंडियन ज्योग्राफी। बाकी आप लोग वीडियो पे कमेंट करिएगा किस टॉपिक पे आप लोग अच्छे से बिल्कुल जानना है। सेक्शन एफ में करंट अफेयर्स रहेगा। रिसेंटली जो न्यूज़ में मोस्ट आस्क्ड टॉपिक होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर ABCD जो भी सेक्शंस हैं उनमें से कितने कितने परसेंट मार्क्स, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। 25, 15, 10, 25%। जो इस पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 0.3 रहने वाली है। मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन राइट के मार्क्स को काट लिया जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसका ना ही मार्क्स आपको कोई दिया जाएगा और ना ही आपका कोई मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो NDA के द्वारा जो भी फीमेल कैंडिडेट आर्मी के लिए जाएंगी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना रिस्पेक्टिव वेट होना चाहिए, तो वो इस हिसाब से होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए इस हिसाब से होना चाहिए। ये इंडियन आर्मी के लिए है, अपनी हाइट के हिसाब से देख लीजिए। और अगर थोड़ा फ़र्क है तो कोई ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग हाइट। ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके लिए हाइट अलग अलग ली जाती है NDA के द्वारा। तो इसमें जो इंडियन आर्मी के लिए जो लोग सिलेक्ट होंगे और मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम हाइट होती है, 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप गोरखा हैं या हिली रीजन से बिलोंग करते हैं या
गढ़वाल, कुमाऊँ यहाँ से हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 152 ली जाएगी। 152 पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मेल और फीमेल कैंडिडेट कोई भी हैं और आपकी एज 18 से कम है तो आपकी 2 सेंटीमीटर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको 163 पर भी भर्ती कर लिया जाएगा। तो ये रही हाइट इंडियन आर्मी के लिए। और जो लोग एनडीए के द्वारा इंडियन नेवी के लिए सिलेक्ट होंगे उनकी हाइट के अनुसार क्या वेट होना चाहिए वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती है। और जो मेल कैंडिडेट की नेवी के लिए जो हाइट रहने वाली है वो जनरल 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर आप इन पार्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं तो हाइट आपकी ये रहने वाली है। और वहीं वीमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो जो वीमेन कैंडिडेट की है जो हाइट 152 सेंटीमीटर ली जाएगी इंडियन नेवी के लिए। अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट इतनी ली जाएगी। आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब चलिए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी दोनों के लिए उनकी हाइट के अनुसार हाइट और एज के अनुसार ये रही हाइट और ये रही एज और ये रहा उनका वेट। तो कितना होना चाहिए वो आप लोगों को देखना है और कोशिश करिएगा आप लोग इसका ये चीज़ें मेंटेन करके रखें ताकि आगे इस भर्ती में कोई आप लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं और ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं। जो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो 162.5 सेंटीमीटर ली जाएगी। और वहीं कुछ जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो सिटिंग हाइट इतनी होनी चाहिए और लेग हाइट इतनी होनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दी हुई है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज इतनी होनी चाहिए। और वहीं जो थिक लेंथ है वो 64 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स मेल कैंडिडेट के लिए ये जो 162.5 सेंटीमीटर हाइट है फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। वहीं जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो हाइट रहने वाली है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए 162 सेंटीमीटर रहने वाली है। और 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं, गोरखा हैं या हिली रीजन से बिलोंग करते हैं, तब आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर ली जाएगी। और अगर आपकी जो आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर ली जाएगी। वहीं अगर हम महिला कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी बिल्कुल मेन की तरह ही लगभग हाइट लिया जाता है जिसमें 162 सेंटीमीटर फ्लाइंग ब्रांच के लिए रहेगा हाइट उनका और 152 सेंटीमीटर ग्राउंड ड्यूटी के लिए रहेगा और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन या गोरखा हैं तो तब 147 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अगर वो लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 150 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ये बात हम कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए। एयरफोर्स के लिए जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो मेंस के लिए चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर रहेगी। और उनको अगर वो गोरखा है नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। उस आधार पर उनकी 152.5 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो।
तब 155.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहेगी। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 56,100 के हिसाब से, जो लेवल 10 में आती है, इस पे लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और बहुत अच्छा पेमेंट रहता है और बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। चलिए और बात करते हैं। तो इसमें जो सियाचिन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 42,500 पर मंथ एक्स्ट्रा आपको पे मिलती है, और पर ईयर आपको 20,000 लगभग जो है पर ईयर आपको यूनिफॉर्म के लिए पे करती है गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो प्रमोशन जो एवेन्यू होता है वो किस हिसाब से होता है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है, अगर आप इंडियन आर्मी से जाते हैं तो लेफ्टिनेंट पे होती हैं। नेवी में आपकी पहली पोस्ट होगी सब लेफ्टिनेंट। वहीं एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर आप बनेंगे। उस हिसाब से किस हिसाब से प्रमोशन होता है ये दिया हुआ है, लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। और इसमें लीव भी समय समय पे अच्छी होती है, 2 महीने की या उससे ज़्यादा मिल जाती है। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट है ये समय समय पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है, उसके आधार पे रहेगी। तो ये रहा पूरे इस नोटिफिकेशन का डिटेल्ड एनालिसिस। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस भर्ती से रिलेटेड एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, जिसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डिस्कस करूंगा, और इस बार किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में काफ़ी सीक्रेट आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और वो वीडियो देखकर आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और बिना समय गंवाए, जो भी 10th पास कर चुके हैं या अपेयरिंग हैं, कोई बिना समय गंवाए इस परीक्षा में तन मन धन से लग जाएं और परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें। और मेरी विशेष है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और best of luck everyone who are watching my channel, and love you guys, and for your support, love and subscription. Okay, bye, take care.